मुल्तान टेस्ट में नए खिलाड़ी आजमाने का तजर्बा अभी तक तो कामयाब दिखाई दे रहा है। इंशाल्लाह आगे भी यही मोमेंटम हम बरकरार रखेंगे। स्पिनर्स हमारी उम्मीदों पर पूरा उतर रहे हैं और आज तीसरा दिन है। पाकिस्तान की पोजीशन मजबूत है और इंग्लिश टीम 6 विकेटों के नुकसान पर 239 रन के साथ अपनी इनिंग्स आगे बढ़ाएगी। पहली इनिंग का खजारा खत्म करने के लिए मेहमान टीम को अभी 127 रन दरकार हैं, 4 विकेटें उनकी बाकी हैं। सो ये है सूरत हाल। वैसे मेहमान टीम को इतना लाइटली ना लिया जाए, बिल्कुल ना लिया जाए, क्योंकि वो मेरा ख्याल ले भी नहीं रहा। वैसे कौन ले रहा है लाइटली? साजिद खान और नुमान अली ने कमाल किया है और बेहतरीन रहा है अभी तक का सीन। ठीक है जी, सोहेल इमरान हमारे साथ मौजूद हैं और हमारे साथ ही हमें बताएंगे। सबसे पहले कल हम देखा कि पाक भारत ताल्लुकात की जब आगे बढ़ने की बात हुई तो इसहाक डार और जयशंकर साहब के बारे में ये रिपोर्ट हुआ कि क्रिकेट से बातचीत का आगाज हुआ था। तो क्या चैंपियंस ट्रॉफी सर पे है, इंडिया आएगा नहीं आएगा, ये भी एक हाँ, तो क्या लगता है आपको ये मतलब कोई कमिटमेंट क्या होनी थी? मतलब बातचीत तो हुई होगी ना, कि एटलीस्ट बात शुरू तो हो गई है। एक्सपेक्ट तो कर रहे हैं कि इंडिया आएगा। जी अब्दुल्ला रहमान, ये जो चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से जो मामला है, आने वाले दिनों में इस हवाले से बड़ी गर्मा गर्म खबरें मिलने वाली हैं, क्योंकि अगले 2 से 3 रोज में इजलास होने जा रहा है। आईसीसी का दुबई में जो विमेन वर्ल्ड कप जारी है उसके मौके के ऊपर, और उस हवाले से खबरें भी सामने आएंगी और उससे पहले स्पेकुलेशंस भी जो हैं वो अपने अरूज पर होंगी। और मैं नहीं समझता कि इस मीटिंग में या आने वाले चंद दिनों में ये फैसला हो जाएगा कि इंडिया पाकिस्तान आएगा या नहीं। ये मिड नवंबर के बाद या अर्ली दिसंबर तक ये लिंगर ऑन करेगा मामला, और उस वक्त तक आपको इस हवाले से खबरें मिलती रहेंगी। बहुत ज्यादा ऑप्शन जेर गौर है, जिससे कल ईसीबी के जो सरबराहान यहाँ पर आए हुए हैं और यहाँ पर आकर उन्होंने नई एक बहस का आगाज कर दिया, क्योंकि इससे पहले जितनी भी बातें हो रही थी, जितने भी ऑप्शन जेर गौर थे कि इंडिया आएगा नहीं आएगा, क्या पाकिस्तान और इंडिया के आपस में मैच यहाँ पर लाहौर में हो सकेगा, क्योंकि लाहौर में रखा गया जो मुजव्वजा शेड्यूल है, उसके साथ साथ हाइब्रिड के ऊपर बात की। ये सारे मौजूआत जो थे ये उन सरबराहान ने, रिचर्ड गाउल्ड और रिचर्ड थॉम्पसन ने जो है वो यहाँ पर फॉरवर्ड मीडिया के साथ गुफ्तगू की, और इसी वजह से अब ये गर्मा गर्मी, क्योंकि बोर्ड सरबराहान की जानब से पहली मर्तबा ये बात कही गई है कि कई ऑप्शंस जो हैं वो इस वक्त जेर गौर है। इंडिया अगर पाकिस्तान नहीं चाहता, क्योंकि इंडिया के बगैर उन्होंने कहा कि कोई ऑप्शन ऐसा नहीं है कि इंडिया के बगैर आप चैंपियंस ट्रॉफी का इनेकाद कर लें, या इंडिया इनकार करता है पाकिस्तान आने की सूरत में तो आप उसकी जगह पर कोई और टीम जो है वो शामिल कर लें, क्योंकि जो राइट्स हैं जिनसे सबसे ज्यादा कमाई होती है आईसीसी की या दुबई, उसी में से दीगर ममालिक को रेवेन्यू भी मिलता है। तो वो कहते हैं कि इनके बगैर तो आप सोचे ही ना, अगर वो नहीं आते, अगर ये फैसला वैसे नहीं कर पाते तो हम जो है वो बड़े मुश्किल उस वक्त टाइम्स वर इवन टफर जब पाकिस्तान जो है वो इंडिया पहुंच गया था लास्ट ईयर फॉर द वर्ल्ड कप, और अब तो अभी तो बिल्कुल, और अभी तो जरा बेहतरी हुई है, उनके जयशंकर भी पाकिस्तान आके, अब कोई हमें कोई प्रॉब्लम नजर आ नहीं रही कि किस जवाब पे वो ये कह दें कि हम नहीं आएंगे। भाई अब तो उनके अपने एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर आके चले गए हैं। आपने बिल्कुल दुरुस्त बात की। गुज़िश्ता बस इसी जगह पे आपसे इसी मौजूद के ऊपर गुफ्तगू भी हुआ करती थी कि पाकिस्तान ने हमेशा जो है वो अपनी लचक का मुजाहरा किया, 2016 हो या 2023 हो। वैसे सोहेल जब नहीं भी करना चाहिए था, कोई खास जरूरत नहीं थी, तब भी किया है। उस वक्त भी ये बात होती थी कि अभी हम जाएंगे ताकि इंडिया 2025 में आ जाए आगे। डेफिनेटली अब्दुल्ला, बिल्कुल हम लोग भी बात किया करते थे कि ये इस वजह से है कि अगर हम जाएंगे तो वो आएंगे। अभी तक तमाम सूरत हाल जो है, तमाम ममालिक एग्री हैं पाकिस्तान आकर खेलने के लिए, तो इंडिया को क्या प्रॉब्लम है? 4 महीने रह गए। चलिए वो तो अभी जाहिर है अभी इनकी भी बात शुरू हुई है। लेट्स होप के कोई मुस्बत पेशरफ्त हो। अभी जरा हम अपने साजिद खान की बात करें, हम नुमान अली की बात करें। साजिद ने 4 विकेटें ली, नुमान ने 2 विकेटें ली। सीम्स लाइक इट कि हमारा जो है स्पिन बॉलर्स को शामिल करने का तजर्बा था ये कामयाब रहा है माशाअल्लाह। और वो जो हम कहते रहते थे कि भाई हमारे पास तो कोई स्पिन बॉलर ही नहीं है, स्पिन बॉलर ही नहीं है, ये हमारे ही स्पिन बॉलर्स हैं ना जो विकेटें ले रहे हैं इंग्लिश बैटर्स की।
जी अब्दुल्ला, ये भी स्पिन पार्टी जो है ये शुरू हुई है और मैं समझता हूँ कि इसका क्रेडिट आकब जावेद एंड कंपनी को देना चाहिए, जिसके ऊपर इन्हिसार किया इस कंपनी के ऊपर चेयरमैन पीसी मोहसिन नकवी ने। यही एक फार्मूला है कि जिसकी वजह से आप जीत सकते हैं। अपने हमसाया मुल्क में देखें, आज न्यूजीलैंड का और इंडिया का टेस्ट मैच बेंगलुरु में शुरू हुआ है, उसमें भी उन्होंने 3 स्पिनर्स खिलाए हैं। उनका कॉम्बिनेशन इसलिए अच्छा बन जाता है कि जडेजा और रविचंद्रन अश्विन जो है वो बैटिंग बड़ी शानदार करते हैं, लेकिन उन्होंने भी इन्हिसार कुलदीप यादव को डाल के 3 स्पिनर्स के ऊपर किया। सब कॉन्टिनेंट में जब आप खेल रहे होते हैं, आपके पास विनिंग फार्मूला यही है कि आप अपनी मनपसंद की पिचेस बनाएं और उसके ऊपर स्पिनिंग ट्रैक हो और आप 3 Sohail, we have grown up watching our spinners performing well and outclassing all the other rest of the bowlers of the world. हमने बड़े होते देखा है, तो ये अचानक से हमारा इतना इन्हिसार फास्ट सिर्फ पेसर्स पे आया, जाहिर है फिर उसी पे रह गया। हाँ, उसी पे रह गया। जाहिर है उनका एक स्टार वैल्यू भी होती है, लेकिन अब शायद रियलाइजेशन हो रही है। अब्दुल्ला रहमा, आप ये बात ज़हन में रखें, जब भी एक बैटर कप्तान होगा, बैटर से मुराद है कि बैट्समैन कप्तान होगा, वो कभी ये नहीं चाहेगा कि ऐसी पिच हो जिससे अगर वो फास्ट बनाए तो वो खुद फंसे और अगर वो स्पिनिंग बनाए तो उसके ऊपर भी। हम माशाल्लाह स्पिनर को भी बड़ा अच्छा खेलते हैं हमारे बैटर्स, और हमारे बैटर्स सीमर्स को भी बड़ा अच्छा खेलते हैं, इसलिए उनकी हमेशा ये कोशिश होती है कि ऐसा ट्रैक बनाया जाए जिसके ऊपर वो अपने फ्लुएंटली रन्स कर सके। वो एक अलग बात है कि जब दूसरी इनिंग्स में आती है तो हमारे बैटर्स भी माशाल्लाह पवेलियन से वापस चले जाते हैं, लेकिन पहली इनिंग्स में तो उनका रिकॉर्ड शानदार है। आपने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पिछली सर्कल था वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का, वो भी इसी वजह से खोया कि आप विनिंग फार्मूला के ऊपर नहीं गए, और विनिंग फार्मूला यही है जो इस टेस्ट चल रहा है। अच्छा, टॉकिंग ऑफ ट्रैक, अब ये दूसरी इनिंग्स भी आ रही है, इसी ट्रैक पे है, हम जो है उनको आउट करते जा रहे हैं, हमारा क्या हाल होगा? तो ये इस पे जरा बताएं कि क्या सोच है आपकी? हमें फायदा है वैसे थोड़ा सा कि उनके पास जरा हमारे जितने स्पिनर नहीं है। 100 रन की बर्तरी लेना है, 100 रन की बर्तरी लेना। अभी 127 रन पड़े हुए हैं बर्तरी के पाकिस्तान की, और अगर 30-40 रन के अंदर आउट कर लेता पाकिस्तान, उनकी टेल शुरू हो चुकी हुई है। सब जेमी स्मिथ हैं जो इस वक्त विकेट कीपर जो बैटर है उनके वो क्रीज पर मौजूद है, ब्रैडन कार्स उसके साथ है, उसके बाद बॉलर्स उनके शुरू हो जाएंगे। तो आप अभी पहले आधे पौने घंटे तक आपको अंदाजा हो जाएगा कि कल जिस तरह इख्तिताम हुआ था डे का, उसी तरह पिच बिहेव करती है। लेकिन तमाम लोग यही कह रहे हैं, जो माहिरीन है यहाँ पर, जो कल साजिद खान के साथ बड़ी बात हुई थी, उनका भी ये कहना है कि आने वाले दिनों में मजीद जो पिच है वो डिटीरिएट भी करेगी और उसके ऊपर स्पिन भी ज्यादा होगा। थैंक यू जी, लेट्स सी क्या होता है। सो होपफुली हम ये मैच निकाल लें। But at least we had a good cricket day yesterday. मतलब ऐसी खुशी तो हो गई। It was a good day yesterday, you know, बहुत सारी चीजें और भी चल रही थी इसकी वजह से। बहुत ही ज्यादा कुछ हो रहा था।